डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कुछ अराउंड 20 मॉड्यूल्स में हमने फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को डिस्कस किया। आपने अंडरस्टैंड ये किया कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन्वर्स फंक्शंस क्या हैं और फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। अब हम नेक्स्ट मेन टॉपिक पे चलेंगे जो हमारा लिमिट्स और उससे रिलेटेड कंटिन्यूटी है। ये अगले कोई 20 मॉड्यूल्स हम इन लिमिट्स और कंटिन्यूटी पे बात करेंगे। जो फंक्शंस आपने पढ़े वो कोर चीज़ हैं जो इस कैलकुलस के कोर्स के अंदर, उन्हीं फंक्शंस के ऊपर अब आप लिमिट्स को स्टडी करेंगे, कंटिन्यूटी को स्टडी करेंगे, फिर डेरिवेटिव्स आएंगे और फिर इंटीग्रल्स आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लिमिट्स। और उसमें सबसे पहले जो हमने देखना है वो टेंजेंट प्रॉब्लम है कि ये क्या है। द रूट ऑफ कैलकुलस, द टू की प्रॉब्लम्स जो हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं, वो एक टेंजेंट प्रॉब्लम है जो हमें बताता है कि किसी भी गिवन पॉइंट पे कर्व की किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगी। और दूसरी चीज़ कि हम किसी भी फंक्शन में अगर उसकी कोई कर्व है तो उसके नीचे हम उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनको कैलकुलस हैंडल करता है। बोथ प्रॉब्लम्स रिक्वायर डीलिंग विद वैल्यूज़ दैट अप्रोच अ लिमिट। और ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझने में भी मदद करेगा और फिर इंटीग्रल्स के अंदर भी। ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे हमारी कैलकुलस की दो ब्रांचेस बनती हैं। एक डिफरेंशियल कैलकुलस है जिसमें आप डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, स्लोप्स, रेट ऑफ चेंज, और फिर एक इंटीग्रल कैलकुलस है जिसमें आप इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव्स, एरिया अंडर द कर्व वगैरह पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन विद द टेंजेंट प्रॉब्लम। टेंजेंट लाइन क्या होती है? द लाइन दैट टचेज अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग नियर बाय। या आपने पहले भी कभी आपने ज्योमेट्री के अंदर ये देखा होगा, सर्कल के अंदर, कि एक लाइन जो है वो उसको सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजरती, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। हम एक कर्व लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड कर्व है, और टेंजेंट से मतलब ये है कि हमने एक पॉइंट ले लिया 1 1, और टेंजेंट लाइन का मतलब ये है कि ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजरे। जो इस लाइन की स्लोप होगी, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी, वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगी। हम देखेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एक इससे मिलता जुलता एवरेज रेट ऑफ चेंज, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। फॉर नॉन लीनियर फंक्शंस हमारे पास जो टेंजेंट है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट आ जाता है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे तो जो आपके पास टेंजेंट लाइन आएगी उसकी स्लोप सेम रहेगी थ्रू आउट, लेकिन जो आपके पास कर्व आ जाएगी यानी कि नॉन लीनियर फंक्शन आएगा तो वहाँ पे टेंजेंट जो है वो हर पॉइंट पे अलग-अलग होगा। और हाउ डू वी कैप्चर द स्लोप एट एन इंस्टेंट? हम किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इससे पहले हम दो पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं कि दो पॉइंट्स पे जो लाइन क्रॉस करके गुजरती है उसको हम सीकेंट लाइंस कहते हैं। तो सीकेंट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व। हम एक कर्व लेते हैं, हमने वही कर्व ले ली और हमारे पास दो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, और उन दो पॉइंट्स को जो लाइन टच करके गुजरेगी डेट्स अ सीकेंट लाइन। तो ये डिफरेंट है टेंजेंट लाइन से जो एक पॉइंट पर टच करके गुजरती है, एंड सीकेंट लाइन कट्स द कर्व एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आपने इसको स्लोप फाइंड करनी है इस सीकेंट लाइन की, तो बिल्कुल जैसे आपने पढ़ा था कि हम जो स्लोप है वो फाइंड करने का वे है कि हम राइज अपॉन रन करते हैं, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब यहाँ पे जो चेंज इन वाई है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है, और जो चेंज इन एक्स है वो एक्स माइनस ए है, एक्स के अलॉन्ग। तो ये उसकी जो है वो आपको स्लोप मिल जाएगी सीकेंट लाइन। और एज एक्स अप्रोचेज टू ए, अच्छा अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो सीकेंट लाइन है ये कैसे टेंजेंट लाइन को अप्रोच करेगी, और फोकस हमारा x इक्वल्स टू a के ऊपर है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हम x को मूव करेंगे a की तरफ तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो गैप है x और a का ये कम होता जाएगा, और ये जो सीकेंट लाइन है ये इवेंचुअली टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट कर जाएगी। कि हमने एक और पॉइंट लिया x a के करीब की तरफ, और अब हम जब a और उस नए पॉइंट को कट करेंगे, क्रॉस करके लाइन बनाएंगे, तो वहाँ पे जो उसकी हमारे पास स्लोप है वो थोड़ी करीब हो जाएगी टेंजेंट लाइन की स्लोप के। हम फर्दर x को a की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो इवेंचुअली हमने ये देखा कि अगर आपका जो x है और a उसका गैप उस इंटरवल का कम होता जाता है,
तो जो आपके पास सीकेंट लाइन थी वो चेंज होके आपके पास टेंजेंट लाइन में बनती जाती है। और ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। जो आपके पास सीकेंट के लाइन का जो रेट ऑफ चेंज बनता है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, लेकिन जब हम किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। और वो निकलता इस तरह से है कि हम जो इंटरवल है उसका गैप को बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। ये हम दोबारा जब डेरिवेटिव्स को डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ पे फिर इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और उस पॉइंट 24 पे हम उसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस। अब हमने ये किया कि हम वो सीकेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके आहिस्ता आहिस्ता उसको टेंजेंट की तरफ लेके आएंगे। तो हमने जो पहले हमें सीकेंट लाइन की स्लोप निकालने के लिए जो 2 पॉइंट्स चाहिए थे, एक तो 24 है और एक हमने उसके जो नियर बाय पॉइंट लिया वो 2.1 और उसके ऊपर जो एफ निकलता है वो 4.41 है। तो उस पे जब हम सीकेंट लाइन की स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास जो स्लोप आ रही है वो 4.1 है। अभी आप कहाँ पे हैं कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो है 2 और जो आपने अगला पॉइंट लिया है वो है 2.1 और उस इंटरवल पे आपने स्लोप निकाली है वो निकली है 4.1। अब हम क्या करेंगे कि हम उस जो 2.1 है उसको 2 के और करीब लेके आएंगे। लेट्स सी कि हम उसको 2.01 पे ले आए हैं। अब जब हम स्लोप निकालेंगे तो जो पहले आपके पास स्लोप 4.1 थी वो और कम होके 4.01 हो गई। इवेंचुअली अगर आप इसमें और स्टेप्स करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सीकेंट लाइन की स्लोप है वो आहिस्ता आहिस्ता 4 की तरफ अप्रोच कर रही होगी, जो कि टेंजेंट लाइन की स्लोप बनेगी। रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे अगर आपके पास कोई ट्वीट है और उसका वो इस फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, एल यहाँ पे उसके लाइक्स हैं और टी यहाँ पे टाइम है इन आवर्स, तो अगर हम ये देखते हैं कि जो 1 to 2 आवर्स के अंदर एवरेज जो लाइक्स बन रहे हैं वो 3 हैं। यानी कि अगर आपने 1 आपका रेफरेंस पॉइंट है और उसके बाद जो आपके पास 2 है वो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों को पे अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालेंगे वो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलेगा, वो 3 लाइक्स पर आवर है। लेकिन अगर आप जो है वो इंस्टेंटेनियस निकालना चाह रहे हैं कि 2 के ऊपर एग्जैक्टली रेट ऑफ चेंज क्या आता है, तो आप उस 1 को जो है वो 2 की तरफ अप्रोच करवाना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि आपका जो सीकेंट जो अप्रॉक्सीमेशन है यानी कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो करते करते जब टेंजेंट जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है उस तरफ जाएगा तो आपको एग्जैक्टली 2 के ऊपर जो लाइक्स मिलेंगे, जो रेट ऑफ चेंज मिलेगा लाइक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो 4 लाइक्स पर आवर मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ वी मेजर हाउ फास्ट समथिंग इज़ गोइंग वायरल एट द इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको रेट ऑफ चेंज मिलेगा किसी एक पॉइंट के ऊपर और एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज 2 पॉइंट्स के ऊपर।